इस समय की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि चूरू के सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। 5 दिसंबर को होगा सरदार शहर में मतदान। 17 नवंबर है नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख और 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, यानी कि भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद सरदार शहर की सीट खाली हुई थी। लक्ष्मण राघव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, इस खबर पर चर्चा तो हमने तमाम की, पॉलिटिकल एडिटर योगेश जी भी हमारे साथ जुड़े। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मजबूती तो इस सीट पर है और अगर भंवरलाल शर्मा की बात करें तो उनकी पकड़ किसी से छिपी नहीं है क्षेत्र में, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि बीजेपी यहां पर प्रयोग कर सकती है। अब ऐसे में इस हालात को देखते हुए, क्योंकि आगामी दिनों में चुनाव हैं विधानसभा के, अब ऐसे में उपचुनाव की सीट पर घोषणा कर दी गई है, तो क्या वाकई में बीजेपी प्रयोग करने के लिए इस समय तैयार होगी? और अगर इस उपचुनाव को देखें तो अब आगे कैसे आप इस मुकाबले को देखेंगे? देखिए दीपिका, एक बात समझनी होगी, ये उपचुनाव कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के लिए लिटमस टेस्ट है। लेकिन दूसरी तरफ जो भाजपा के वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उनके तो सीधे तौर पर प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मामला बन गया है। यदि आप देखें, इससे पहले उदयपुर का वल्लभनगर, प्रतापगढ़ का धारियाबाद और इसी संभाग में इसी जिले का सुजानगढ़, ये तीनों सीटें कांग्रेस माफ कीजिएगा, ये कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। तीनों ही उपचुनाव हुए थे, तीनों जीते थे। एक उपचुनाव कांग्रेस की बजाय भाजपा जीती थी। तो आप ये समझिए कि निश्चित तौर पर जो बात कर रहे हैं बार बार अशोक गहलोत और कांग्रेस, वो कह रहे हैं कि सुशासन पर कांग्रेस को वोट मिलेगा, जो हमने नीतियां बनाई। आप देखेंगे अभी घोषणा के साथ ही कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का ट्वीट आ गया है। उन्होंने लिखा है, जीतेगा सुशासन, जीतेगी कांग्रेस, हम तैयार हैं। तो देखिए, आप जो बात कर रही हैं दीपिका, बिल्कुल ठीक उसी के आसपास ही बात घूम रही है। कहीं ना कहीं जिस तरह से ट्वीट आना, जिस तरह से बयान आना, कांग्रेस के कॉन्फिडेंस को दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपका जो कहना है, जो हमारे योगेश शर्मा ने कहा, निश्चित तौर पर देखिए भाजपा प्रयोग करने का प्रयास करेगी, वो चाहेगी कैसे भी इसमें इस बार सतीश पूनिया अपनी इज्जत बचाएं। भाजपा के जो दाव पर बार बार लग रही है और खासतौर पर इस अंचल में जो कहा जा रहा है कि यहाँ कांग्रेस मजबूत हो रही है, तो उसको लेकर निश्चित तौर पर रणनीति बन रही है। जहां तक भंवरलाल शर्मा की बात है, निश्चित तौर पर देखिए वो लगातार चुनाव जीतते रहे। ब्राह्मण मतदाता जो है कहीं ना कहीं वहां पर बड़ी संख्या में है। आप देखेंगे कांग्रेस ने, सरकार ने जिस तरह का प्रयोग किए हैं, अगर हम बात करें सोशल इंजीनियरिंग की, ब्यूरोक्रेसी से लेकर तमाम चीजों में, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण मतदाताओं को साधने का संदेश वहां से भी जा रहा है। तो अब ये देखने वाली बात होगी। ये तय है, मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि चूरू वो जिला है, यहीं से राजेंद्र राठौड़ आते हैं, प्रतिपक्ष उपनेता हैं, और राजेंद्र राठौड़ कहीं ना कहीं इस बात के लिए जाने जाते हैं। आप देखेंगे सुजानगढ़ बाई इलेक्शन में राजेंद्र राठौड़ नजर नहीं आए। उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि यहाँ पर राहुल कसवा कमान संभाल रहे हैं और खुद गुजरात पर फोकस कर गए। तो आप समझिए इस बात को कि इस बार का ये जो सरदार शहर इलेक्शन है, दोनों दलों के लिए निश्चित तौर पर साख पर सवाल होगा। लिटमस टेस्ट कांग्रेस के लिए होगा, खासतौर पर तब जब कांग्रेस के भीतर भी कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। और अशोक गहलोत पूरी कोशिश करेंगे अपनी टीम के साथ एकजुटता के साथ ये संदेश देने की, यदि कांग्रेस जीतेगी तो कहीं ना कहीं ये संदेश जाएगा कि राज्य सरकार की नीतियों पर जनता ने मुहर लगाई है। तो बिल्कुल ठीक है, दिलचस्प चुनाव होने की उम्मीद है। बिल्कुल दिलचस्प चुनाव होने की उम्मीद है, और जो दावे किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं उसको लेकर भी तस्वीरें साफ हो जाएंगी विधानसभा चुनाव से पहले, इस इलेक्शन के बाद, इस बाय इलेक्शन के बाद। बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी, धन्यवाद जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। आपको बताएं कि 5 दिसंबर को मतदान होगा। 17 नवंबर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। चूरू के सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। 5 दिसंबर को मतदान होगा और आपको बताएं कि 17 नवंबर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है और 8 दिसंबर को फिर नतीजे आ जाएंगे। और जिस तरीके से तमाम सहयोगी बता रहे हैं, दिलचस्प मुकाबला इस सीट पर होने जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस है जो कह रही सुशासन के दम पर, अपने काम के दम पर हम आगामी चुनाव में जाएंगे जनता के बीच वोट मांगने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ बाय इलेक्शन सरदार शहर सीट पर हो रहा है। भंवरलाल शर्मा, जिनका बीते दिनों निधन हो गया था, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई। अब ऐसे में कांग्रेस तो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है इस सीट पर जीत को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी रणनीति इस सीट को जीतने के लिए बनाएगी। और जिस तरह से सहयोगी बता रहे हैं कि प्रयोग करने के मूड में भाजपा इस वक्त नजर भी आ रही है। दिलचस्प मुकाबला इस सीट पर
देखने को मिल सकता है। लेकिन साथ ही साथ, क्योंकि अक्सर हमने देखा है ऐसी सीटों पर अगर बाय इलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं पार्टियां इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश भी करती हैं। उन्हीं के परिवार से कई बार हमने देखा है कि टिकट भी दिया जाता है और पार्टियां जीतती भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी अपनी रणनीति बनाती हैं सीट को जीतने के लिए। अब ऐसे में देखना यह होगा कि इस सीट से कांग्रेस किस पर दाव लगाती है। क्या भंवरलाल शर्मा के परिवार से ही किसी को टिकट दिया जाता है या फिर किसी अन्य पर कांग्रेस दाव लगाती है? अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो क्या वो प्रयोग करने के मूड में नजर आ रही है, और अगर प्रयोग करती भी है तो फिर किस पर करती है, किस पर भारतीय जनता पार्टी दाव लगाती है, ये भी देखना होगा। लेकिन आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है, ज्यादा समय रह नहीं गया है, और ऐसे में बाय इलेक्शन विधानसभा चुनाव से पहले हो रहा है तो काफी कुछ क्लियर इस बाय इलेक्शन से भी हो जाएगा। जो एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जाती है, गुटबाजी की बात कही जाती है, जो अपने अपने मजबूती की बात दिखाते हैं, अपना अपना प्रभाव की बात करते हैं और अपने आप को प्रबल दावेदार बताते हैं, उनकी भी मजबूती और उनकी भी रणनीति का इस बाय इलेक्शन में कहीं ना कहीं पता चल ही जाएगा। चुरू की सरदार शहर सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। 17 नवंबर को नामांकन की हालांकि अंतिम तारीख है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट भी कर दिया है, देखिए। और ये ट्वीट, आगामी 5 दिसंबर को राजस्थान की सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा, कांग्रेस पार्टी है तैयार, जीतेगा सुशासन और जीतेगी कांग्रेस। और इस ट्वीट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पूरे तरीके से आत्मविश्वास से लबरेज है इस सीट को लेकर। और ये ट्वीट तो यही बता रहा है गोविंद सिंह डोटासरा का। जीतेगा सुशासन, सुशासन जीतेगा, जीतेगी कांग्रेस, डोटासरा की तरफ से ये ट्वीट। तो जिस सुशासन की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है, यानी कि जो काम हमने किए हैं, जो धरातल पर हमने जो काम उतारे हैं, जनता को जनता के लिए जो योजनाएं हम लाए हैं, जो काम हमने गिनाए, जिन कामों का हमने वादा किया वो काम हमने करके दिखाए हैं, उसके आधार पर इस सीट पर कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। हालांकि जब नतीजे आएंगे तभी पूरी तरीके से तस्वीर साफ होगी।